दिल्ली रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें यात्रियों में पसीने में तरबतर लता देवी का परिवार ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम इतनी गर्मी में एसी से उठाकर यहाँ रेलवे स्टेशन पर ले आए? मैं भी क्या करूँ बेटा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी इतनी गर्मी में भारी भारी कपड़े कैसे पहनेंगे? मेरा तो अभी से बुरा हाल हो रहा है। तुम सबको हो क्या गया है? मेरी भतीजी की शादी है तो मेरा परिवार बढ़िया कपड़े ही पहनेगा ना, या फिर सूती कपड़े शादी में अच्छे थोड़ी लगते हैं? अरे शादी में तो रेशमी और भारी कपड़े ही सुंदर लगते हैं। अब ये बातें बाद में करना, ट्रेन आ गई। लाओ बैग मुझे, और तुम आराम आराम से चलो। बिट्टू बेटा दादी का हाथ पकड़ ले, कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ, मेरा लाडला पोता है, अब बड़ा हो गया है, 21 पार कर चुका है, अब तो यही संभालेगा मुझे। मई की भरी गर्मी और जब ट्रेन चली तो लता देवी का पूरा परिवार परेशान हो गया। पापा एक बात बोलूं, आप ना बहुत लेट कर देते हो। अच्छी खासी एसी की टिकट 2 महीने पहले मिल रही थी, कैसे करवाते? निशा को पता ही नहीं था कि इसके कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वो कब सबमिट होना है। ये तो बोल रही थी मई के बीच में होना है, और ये पहले ही अप्रैल में सबमिट कर चुकी है। अब ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही थी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब गर्मियों में ट्रेन की टिकट करवाओगे तो महंगी आएंगी। पापा मैंने बोला था फ्लाइट करवा लो। अब बैठो, जैसे भी फालतू बातें छोड़ो। पहले ही गर्मी में मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे ठंडा पानी देख लो, कहीं बोतल मिल रही है तो। पता नहीं लोग गर्मी में शादी क्यों रखते हैं। बहू जो डेट निकलेगी वही रखेंगे ना। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारी शादी की डेट नवंबर में निकली थी क्योंकि तुम्हारी सगाई ही सितंबर में हुई। अब सुरभि की सगाई हुई मार्च में, उसके बाद अब मई में डेट निकल आई। अगर अभी शादी नहीं करते तो अगले साल की अप्रैल निकल रही थी। पूरा 1 साल कौन इंतजार करता है? गर्मी का मौसम और बिना एसी की ट्रेन सफर तो जैसे तैसे काट लिया। लता देवी अपने परिवार के साथ झुलसती गर्मी में अपने मायके कानपुर पहुंचती हैं। रोहित बेटा बिजली के दफ्तर में फोन मिलाकर देख, कितनी देर में लाइट आ रही है। वैसे जाती नहीं है, आज पता नहीं कैसे घर में फंक्शन है तो लाइट भी आज ही जानी थी। इतनी गर्मी में कैसे तैयार होंगे मामी जी, बहुत गर्मी है। अरे वो पड़ोस वाली आशा जी है ना, उनके घर इन्वर्टर लगा हुआ है। मैं तुम सबको वहीं भेज रही हूँ, उनके घर ही तैयार हो जाना। डिम्पल अपनी भाभी और निशा को आशा जी के घर ले जा। मम्मी आप तो कह रही थी कि मुझे भाभी तैयार करेगी, अब भाभी को साथ वाले घर में भेज रहे हो तो मुझे कौन तैयार करेगा कॉकटेल और मेहंदी के लिए? सुधीर जी के घर वालों ने भी आना है। हाँ एक काम करो बहू, पहले तुम सुरभि को तैयार कर दो, फिर खुद तैयार होने चली जाना। वो क्या है ना, इसकी पार्लर वाली कल के लिए बुक करी है, तो घर घर के लोग थे तो हमने सोचा ये खुद ही तैयार हो जाएगी। पर आज सुबह ही पता चला है कि लड़के वाले भी आ रहे हैं। सुरभि थोड़ी तैयार होकर रहेगी तो अच्छा लगेगा। नीलम जाओ सुरभि को तैयार कर दो, तुम्हारा तैयार होना इतना जरूरी नहीं है। सुरभि की तो शादी है, उसे पहले अच्छे से तैयार होना चाहिए। पसीने में भीगी हुई, गुस्से में आंखें लाल, नीलम सुरभि को कमरे में ले जाती है। मम्मी इतनी गर्मी में तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ भारी पहनूं। मुझे तो तुम टी शर्ट और पजामा दे दो। टी शर्ट और पजामा पहनकर कॉकटेल में डांस करोगी? तुम्हें तो सुंदर तैयार होना चाहिए। सुरभि लाइट और नहीं मिलेगी क्या? ये तो रोशनी बहुत कम है। इन्वर्टर वाला आया हुआ है, थोड़ी देर में इन्वर्टर चल जाएगा। कॉकटेल और मेहंदी घर में रखोगे? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कहीं बाहर किसी बैंकेट हॉल में होगी। भाभी पापा है ना हमारे, कहते हैं ये सब फालतू के खर्चे। शादी में अच्छा पैसा लगा दिया, कल बहुत बढ़िया जगह शादी है और बाकी के फंक्शन कह रहे हैं घर पर ही करो। नीलम ने सुरभि का मेकअप कर लिया तो पता चला कि जो पड़ोस वाली आशा जी है वो ताला लगाकर कहीं काम से चली गई हैं। मामी जी मुझे नहाना था पर नल में पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? डिम्पल मोटर चला दे, टंकी खाली हो गई होगी। मम्मी मोटर नहीं चल रही, मेरे भी हाथ मेहंदी वाले हो रहे हैं। मोटर नहीं चल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट नहीं, और सबसे बड़ी बात जो परेशान करने वाली थी, मोटर खराब हो गई। जैसे तैसे करके सब तैयार हुए, छत पर पहुँचे। कूलर चल नहीं रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी। अरे लड़की की भाभी हो और डांस फ्लोर पर नहीं हो, चलो भाई सब डांस करो। हम सब तो पड़ोस के हैं फिर भी डांस कर रहे हैं। जी आंटी जी बस अभी आ रही हूँ। मम्मी ये भारी कपड़े पहनकर मेरे से डांस नहीं हो रहा, कॉकटेल घर में ही तो हो रही है, हल्के कपड़े पहनकर आने दो ना। कैसे बच्चे हो तुम आजकल के, शादी लायक हो रही हो और बच्चों सी बातें करती हो। देखो तो भाभी की तरफ के सारे रिश्तेदारों ने भारी भारी कपड़े पहने हुए हैं, लड़के वाले भी आ गए हैं। अब उनके सामने तुम कपड़े बदल कर आ जाओगी, सब क्या कहेंगे? चलो सब मेहमानों के साथ घुल मिलकर डांस करो। सुरभि भी दूल्हे के साथ डांस कर रही है। कॉकटेल और मेहंदी का फंक्शन तो गर्मी में हो गया, पर अब सबसे बड़ा पहाड़ तो था अगले दिन की शादी। सुबह सुबह 5 बजे सबको उठा दिया गया। पंडित जी आ जाएंगे, हल्दी की रस्म भी करनी है। मोटर वाला तो अभी तक आया नहीं है, पड़ोस में से पाइप डालकर पानी भर रहे टंकी में, जिसका नंबर लगे नहाते जाओ। ओह नो पापा, कहाँ फंसा दिया? पगलों में से इतनी बदबू आ रही है मानो बरसों से नहीं नहाया हूँ मैं। अब गर्मियों की शादी है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा।
हल्दी का फंक्शन घर के सामने बने खुले मैदान में रखा गया था। चिलचिलाती धूप और पीले रंग के कपड़े, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी जान पहचान के लोग हल्दी में डांस करने लगे। हल्दी का फंक्शन पूरा हुआ। शाम को सुरभि तैयार होने के लिए पार्लर गई। वहाँ से तैयार होकर आई तो बैंकेट हॉल के कमरे में बैठ गई। गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था। सुरभि को घबराहट होने लगी। नीलम सब देख रही थी। अब वो चुप नहीं रही। आंटी जी, आप देख रहे हो ना कितनी गर्मी हो रही है। सुरभि ने कितना भारी लहंगा और ज्वेलरी पहनी हुई है, ऊपर से इतना हैवी मेकअप। आप लोग फोटोज बाद में खिंचवा लेना, अभी तो जयमाला भी होनी है। इतनी देर तक तो सुरभि की तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों नहीं बेटा, चलो चलो हम लोग बाहर चलते, दुल्हन को परेशान मत करो। अचानक सुरभि को चक्कर आने लगे। उसे घबराहट हो गई। वो परेशान हो गई। तुरंत उसने सुरभि के लिए नींबू पानी मंगवाया और उसे पीने के लिए दिया। सुरभि, नींबू पानी पी लो, तुम्हें फ्रेश लगेगा, वरना पानी की कमी हो जाती है। ऊपर से तुम इतना हैवी तैयार हुई हो तो घबराहट तो नहीं जायज है। और फिर भरी गर्मी के बीच शादी की रस्में पूरी हुई। तारों की छांव में सुरभि की डोली विदा हुई। शादी तो भगवान की कृपा से बिना किसी रुकावट के संपन्न हो गई। पर सुरभि के पापा यानी कि लता देवी के भाई जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी गर्मियों में शादी रखकर।